ये गाड़ी जा रही है, देखिए ये गाड़ी पलटने को तैयार है। इस तरह का मामला है। सरकार आज बैरियर लगाए हादसा होने के बाद, तो क्या वो ठेकेदार उसका बेटा लौटा देगा? 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए देकर के उसका बेटा खरीदा जा सकता है? नहीं ना। तो ये बैरियर आज क्यों लगा, इससे पहले क्यों नहीं लगाया गया? ये किसकी कमी और कोताही रही? इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हुआ था। एक शख्स की जान चली गई थी, 2 लोग चोटिले हो गए थे, जख्मी हो गए थे। अब देख सकते हैं यही वो जगह, यही वो सड़क है। हमारे यहाँ अभी आए हुए हैं कांग्रेस के सेवा दल सीमांचल के अध्यक्ष जनाब मौलाना गुलाम रब्बानी साहब। इनसे कुछ बातें करेंगे इस सिलसिले में, और क्षेत्र के दीगर मुद्दों पर भी बातें होंगी। सामने चुनाव है, उस सिलसिले में भी बातें होंगी। आइए आप लोग देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू। आज घटना घटने को तकरीबन 3-4 दिन हो गए और आपका घर करीब है, आज आए हैं, क्या मजबूरी रही होगी? मजबूरी है कि जैसा कि अभी आपने मेरे तारुफ में बताया कि मैं सीमांचल अध्यक्ष हूं, तो पार्टी बेस में हम लोग का प्रोग्राम पहले से लगा हुआ होने की वजह से हम कल और परसों पार्टी के काम में रह गए। मुझे आना तो चाहिए, ये चाहे मेरी मजबूरी कहिए या परेशानी कहिए, इसी मारे में हम आज यहाँ आ पाए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन वक्त आज ही नहीं बल्कि यहाँ से वक्त को शुरू किया जाए। ये एक हादसा हुआ है तो वक्त आज हुआ ऐसा नहीं है। इस तरह के हादसा हमारे अमौर विधानसभा में होते रहते हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखलाना चाहता हूँ, ये रोड खुदा हुआ है। ये दिखाइए आप अपने व्यूवर्स को, दिखाइए, ये दिखाइए, ये रोड खुदा हुआ है। इस ठेकेदार ने कोई बैरियर नहीं लगाया। आज बैरियर लगाए हादसा होने के बाद, तो क्या वो ठेकेदार उसका बेटा लौटा देगा? 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए देकर के उसका बेटा खरीदा जा सकता है? नहीं ना। तो ये बैरियर आज क्यों लगा, इससे पहले क्यों नहीं लगाया गया? ये किसकी कमी और कोताही रही? दूसरी बात सुन लीजिए, ये तो हो चुका, लेकिन आने वाले वक्त में फिर होने वाला है। अब ये रास्ता बंद है या पुल खोदा हुआ, यहाँ दिखाइए आप दिखाइए अपने व्यूवर्स को। ये रास्ता जो है इधर से जाने का, ये हादसे की जगह है या नहीं? जी है ये जगह, या हादसा हो सकता है? देखिए वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई है, ऐसा क्यों है? ये भी तो एक मुद्दा है ना। यहाँ आपने रास्ता क्लोज कर दिया है, तो उसके लिए जो आपने स्टेपनी बनाया है उसके लिए दूसरा रास्ता तैयार किया, तो इसको भी तो आपको ओके करना चाहिए। अगर वहाँ गाड़ी पलट जाती है तो हादसा होगा, तो ये कौन करेगा? इसके लिए ठेकेदार को बुलवाया जाए और उसको पनिशमेंट ये दिया जाए कि आप इसकी जगह पे दूसरा आप पहले रास्ता तैयार करें जो सही सलामती के साथ आदमी सफर कर सके। दूसरी बात और है, हमारे अमौर विधानसभा में ठेकेदारों की इतनी लापरवाही है कि मैं आपको गिना नहीं सकता हूं। हम लोग 8-10 साल में 50 हादसे ऐसे देखे कि रोड के किनारे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। गांव के आसपास में लोग किनारे से ही मिट्टी काट करके ठेकेदार अपना पैसा बचाने के चक्कर में रोड की भराई करते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है, सैलाब का पानी आता है, तो फिर होता क्या है कि वहीं पानी भर जाता है और गांव का छोटा बच्चा जाके डूब के अपनी जान को गंवा देता है। तो इस तरह के हादसा होते रहते हैं। इस तरह के हादसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? अब हमने एक जो प्लान बनाया है उसका कदम यही है कि अगर कोई ठेकेदार ऐसा करता है तो मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि सिर्फ उसको मुआवजा दे देने से उसकी जान नहीं लौटेगी, उसका बेटा नहीं लौटेगा। चाहे वो बेटा आपका हो, मेरा हो, समाज के किसी भी फर्द, किसी भी तबका, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, चाहे वो किसी का भी बेटा है, पैसा से बेटा लौटाया नहीं जा सकता है। यह अल्लाह की कुदरत है कि इंसान पैसा से सिर्फ बेटा और माँ बाप नहीं खरीद सकता, औलाद नहीं खरीद सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने सामाजिक एतबार से ये तय किया है कि इस तरह का कोई ठेकेदार अगर गलती करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। 10 साल के लिए उसको भी पहले जेल होनी चाहिए, उसके लाइसेंस रद्द होनी चाहिए, उसको मुआवजा देना चाहिए। जब इस तरह से सख्त और हार्ड स्टेप लिया जाएगा तो यकीन मानिए कि ये देखिए ये गाड़ी जा रही है, देखिए ये गाड़ी पलटने को तैयार है। इस तरह का मामला है। तो सरकार से मेरी ये आग्रह है, गुजारिश है कि इस तरह के हादसात को जो भी ठेकेदार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, मुआवजा दिलाया जाए, और साथ ही साथ आने वाले वक्तों के लिए इस तरह का जब तक कोई मजबूत बैरियर न लगाए तब तक कोई खुदाई न चालू किया जाए। अभी रात ही को हम आ रहे थे अमौर ही के पास, अमौर से निकलने के पास जो
SS-99 पर जो पुल बन रहा है वहाँ पर, जी, जी। वहाँ पर भी इस तरह का बैरिकेड नहीं, और मेरी गाड़ी खुद सरिया पर आ गई थी। है ना। तो ऐसे में किन की लापरवाही है, यहाँ के लोकल नेताओं की है या ठेकेदार की है या फिर आम जनता की है? हाँ, लोकल नेताओं की भी आप कह सकते हैं कि जो अपने आप को समाज के ठेकेदार मानते हैं, जो अपने आप को समाज का नेता मानते हैं, तो उसको भी इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, गौर करनी चाहिए। अगर ठेकेदार ऐसा नहीं करता है, ठेकेदार इतना बदमाश है मोहिब साहब, मैं आपको क्या बताऊं, उसको पब्लिक 1000 बार कहती है, बावजूद उसके उसको असर नहीं होता है। तो जब तक समाज का कोई जिम्मेदार आदमी, कोई नेता, कोई सामाजिक एक मजबूत और पावरफुल आदमी उसको नहीं कहेगा, तो वो बात असर नहीं करता है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं कि हम लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। आने वाले चुनाव करीब है और हर पार्टियां तैयारी कर रही है। अब जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के यहाँ पर जो जो पहले विधायक बने थे अभी कमजोर हो गए, लोगों का ये कहना है। तो क्या इसको बदलने की तैयारी में है या फिर से पार्टी उसी पर भरोसा करेगी?